जय हिंद दोस्तों। देखिए, सीजेपी जो प्रोटेस्ट है उसके आगे की दिशा क्या हो सकती है, आप लोग सोच रहे होंगे क्या क्या हो सकती है। तो दो सिचुएशन इसमें हो सकती हैं। आप सभी को पता है सोनम जी ने क्या अपना अनशन तोड़ दिया है, लेकिन सीजेपी प्रोटेस्टर जो हैं वो डटे हुए हैं कि नहीं, इस्तीफा हमें चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से दो कदम हो सकते हैं। पहला कदम देख लेते हैं, इस्तीफा हो जाएगा प्रधान जी का, धर्मेंद्र प्रधान जी का। मान के चलो इस्तीफा सरकार दे सकती है। उसका कारण क्या है? एक तो मोदी जी को केवल और केवल अपना कार्यकाल पूरा करना है, 3 साल बचे हुए हैं तो, और मुझे लग रहा है कि वो रिटायर भी हो जाएंगे इसके बाद में। तो उन्हें रियल में क्या चाहिए? अपनी सत्ता चाहिए। जैसे कि इस वाले चुनाव में हुआ था 2024 के में कि इतनी कम सीट थी, उनका चेहरा भी जो है काला पड़ गया था, लेकिन उन्होंने समर्थन से सरकार बना ली। हालांकि कोई अगर आत्मसम्मान वाला व्यक्ति होता तो क्या करता, वो पहले से ही त्यागपत्र सरकार बनाता ही नहीं। यानी कि मोदी जी के अंदर इतना ईगो नहीं है कि वो अपनी सत्ता के लिए किसी चीज को इम्पोर्टेंसी दें। तो उनके लिए इम्पोर्टेंट केवल और केवल अपना कार्यकाल है। तो इस वजह से प्रधान का इस्तीफा बिल्कुल हो सकता है। दूसरी चीज, जो उनके ट्वीट और वीडियोस आए हैं उनमें लगभग एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स अंदर निकल करके आ रहा है कि इस्तीफा जो है लोड हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इससे होगा क्या? सरकार की कमजोरी पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगी। हालांकि मोदी जी को अपना कार्यकाल पूरा करना है, उन्हें बीजेपी से भी कोई मतलब नहीं है रियल में, और 2029 में सत्ता हाथ से 100% चली जाएगी यदि ये स्टेप ले लेते हैं तो। दूसरा स्टेप ये हो सकता है इमरजेंसी। इसमें ये इमरजेंसी क्यों लगेगी, क्यों लग सकती है, इसका मैं पूरा ब्यौरा आपको इस वीडियो में दूंगा। अभी देखिए, जो भाई जेनजी है, जेनजी मानने वाला नहीं है। अगर उसने ठान लिया कि ये चीज मुझे चाहिए तो अब चाहिए। अब वो सही है, गलत है, हो सकती है लीगल है, इलीगल है, उसे नहीं पता। उसके दिमाग में ये चीज फिट हो गई और पूरे विश्वव्यापी आंदोलन हो रहा है। विश्वव्यापी का मतलब भारत के अंदर सभी जगह आंदोलन ये स्टार्ट हो चुका है। और किस प्रकार से जेनजी जो कि लगभग 10 से 12 साल जब से ये जियो आया था, जियो नेट सिस्टम आया था, सोशल मीडिया एक तरह से हुआ, तो वो बिजी था, वो प्रैक्टिकल कर रहा था, बड़ा आराम से था, चुपचाप देख रहा था, एंजॉय कर रहा था, अपना गेम खेल रहा था, पबजी खेल रहा था। अब वो वहां पर क्या कर रहा है? पबजी जो खेल रहा था, जो स्ट्रेटजी है उसको वहां पर अंदर लेकर के आ रहा है वो आंदोलन में। आपने देखा ना किस प्रकार से आंदोलन को एक तरह से क्या कर दिया गया, उन्हें एंजॉय वाला माहौल बना दिया। यानी जो गेम के अंदर जो वो लोग मर रहे थे पबजी के अंदर, अब वो क्या कर रहे हैं? बाहर खेल रहे हैं। और बाहर कोई अभी क्या है, अभी कोई मारने वाला नहीं है। उन्हें लगा ये तो लाठी वाठी तो ठीक है यार, इतना तो हम तो वहां पर गोली में मर जाते थे। तो जेनजी के दिमाग में वो वीडियो गेम्स अंदर है, ये ध्यान रखिएगा। तो इमरजेंसी क्यों लग सकती है? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो समर्थन है पूरी तरह से सरकार के साथ है, क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट्स के वीडियो देखने तक की मना कर दी है। यानी उनके पास टाइम नहीं है। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जो कि अब तक का भारत का एजुकेशन सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा आंदोलन था। इतने लोगों को डायरेक्ट लाठियां मारी गई, लेकिन सीजीआई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि हमारी जो न्याय तंत्र है वो सपोर्ट में है पूरे किसके? मोदी जी के। ठीक है ना। दूसरा क्या है? आंदोलन पूरे भारत में फैल चुका है, संसद के अंदर भी फैल चुका है, संसद के बाहर सांसद बैठे हैं, सांसद मोदी जी के घर तक पहुंच रहे हैं। यानी सरकार ये दिखा सकती है कि ये लोग सत्ता उठाने के लिए, हालांकि इतने पर ही लगा देते, वो तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये विद्रोह की जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया था, वरना इतने पर ही इमरजेंसी लगाई जा सकती थी। इंदिरा गांधी के जमाने में तो इतने पर ही लगा दी गई थी। कारण क्या था? 42वें संविधान संशोधन में उन्होंने ये कर दिया था, 44वें संविधान संशोधन में सशस्त्र विद्रोह कर दिया था। तो अब ये सशस्त्र विद्रोह दिखाएंगे कैसे? क्योंकि जेनजी क्या कर रहा है? वो एंजॉय कर रहा है, उसे सशस्त्र विद्रोह से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। हालांकि अब होगा क्या? अब ये लोग इमरजेंसी, अगर मान के चलिए ये वाला सिस्टम बिल्कुल हट जाता है, मान के चलिए ये लोग मानते हैं कि ये हमें करना ही नहीं है क्योंकि इससे सत्ता जाने का पूरी तरह से खतरा है। मान लीजिए मोदी
जी के अंदर भी एक तरह से ये भाव आ जाए बहुत ज़्यादा अंदर से कि नहीं, अब मुझे भी अपनी सत्ता वत्ता की कोई चिंता नहीं है, अब मुझे इमरजेंसी लगानी है, पहले ये लोग ठिकाने लगाने हैं। एक तरह से उनका भाव आ जाए हिटलर वाला कि मैं फेमस, मुझे नेगेटिव में फेमस होना है, अब पॉजिटिव में या जैसे भी हो गया मैं, अब मुझे नेगेटिव में फेमस होना है। तो वो ये करेंगे। कैसे करेंगे? अपने लोगों को ये अराजक तत्व जितने भी होंगे सशस्त्रों के साथ, अस्त्रों के साथ क्या करेंगे? भेजेंगे विद्रोह के अंदर। उधर से गोलियां चलवाएंगे पुलिस वालों पर, जिसमें 100-200 पुलिस वाले मरेंगे, 1500 जो लोग होंगे, कौन कौन मरेंगे? प्रोटेस्टर में से मरेंगे क्योंकि वो गोली और वो सब चलेंगी मामला। ठीक है, पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं, पूरे देश में ये चीज कराया जाएगा। उसके बाद में ये यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा सशस्त्र विद्रोह किया जा रहा है। किसके खिलाफ? सत्ता के खिलाफ। आप मोदी जी को हटाना चाहते हो, इस कारण से क्या होगा? इमरजेंसी घोषित कर दी जाएगी। इमरजेंसी भी घोषित होकर भी ये लोग अधिकतम 2029 तक ही बस चला पाएंगे। इसके बाद में हालांकि सशस्त्र विद्रोह बहुत बड़ा हो जाएगा, कुछ दिन जेल में डालेंगे, तो हो सकता है उनका 1-2 साल पहले ही सत्ता इनकी चली जाए और मोदी जी का जो काल होगा वो इतिहास के काले पन्नों में लिखा जाएगा। यदि मोदी जी के ऊपर है कि वो पॉजिटिव सेंस में जाना चाहते हैं या नेगेटिव सेंस में जाना चाहते हैं, अब उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस चीज को शायद ही, मतलब इस चीज के चांस हैं 5% और इस चीज के चांस हैं 95%। तो मुझे लगता है कि ये वाली प्रक्रिया अपनाई जाएगी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिल जाएगा। बस आप लोग डटे रहिएगा, बस आप लोग डटे रहिएगा। अगर बाई चांस ज्यादा ही ईगो पर आ गया मोदी जी के, तो फिर आपको ये प्रक्रिया पूरी झेलनी पड़ेगी, देश को झेलनी पड़ेगी और फिर से एक बार रिपीटेशन होगी 76 वाली। धन्यवाद।